नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्माना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, श्राद्ध पक्ष के विषय में आपने मेरा पिछला जो वीडियो देख लिया होगा, तो थोड़ा वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। कई लोगों के प्रश्न मुझे आए कि कौन से दिन श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। तो मित्रों, श्राद्ध जो है 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। 29 सितंबर को पूर्णमासी का और प्रतिपदा का श्राद्ध है। पूर्णमासी में जिनकी मृत्यु हुई है उन लोगों के विषय में, उन लोगों के लिए यह श्राद्ध किया जाता है नियत। और इसी दिन प्रतिपदा भी है, एकम जिसे हम कहते हैं, इसी दिन एकम भी है। 30 तारीख को द्वितीया का श्राद्ध है। इस प्रकार से श्राद्धों का महत्व चल रहा है और 14 तारीख तक श्राद्ध रहेंगे। 15 तारीख के बाद यानी 15 अक्टूबर को फिर जो है नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। तो मित्रों, इन श्राद्ध पक्ष में करना क्या चाहिए? जैसा कि प्रश्न कई व्यक्तियों ने, साथियों ने मुझे कहा कि आचार्य जी, श्राद्ध पक्ष में क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्म छोड़ देना चाहिए, और इस श्राद्ध पक्ष में विवाह इत्यादि कर्म क्यों नहीं होते। साथियों, आप ये लगा लीजिए कि पूरे वर्ष भर के अंदर आप अपने अनेक कार्य करते रहते हैं और एक यही 15 दिन का पक्ष है जिन पक्ष में है हम अपने पितरों के निमित्त कर्म करते हैं। और पितरों के निमित्त जब कर्म करते हैं तो सब कार्य निहित छोड़ करके किया जा सकता है। श्राद्ध में अत्यंत पवित्र प्रयोजनीय अर्थात क्या क्या प्रयोजन करने चाहिए श्राद्ध में? दोहित्र अर्थात कन्या का पुत्र, और दिन का 8वां मुहूर्त, तिल, ये 3 तथा चांदी का दान और भगवत स्मरण, ये सब श्राद्ध में अत्यंत पवित्र माने गए हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है। श्राद्ध में महत्व के 7 प्रयोजनीय दूध, गंगाजल, मधु, तसर का कपड़ा, दोहित्र, कुतप और तिल, ये 7 श्राद्ध में बड़े महत्वपूर्ण माने गए हैं, प्रयोजनीय हैं। श्राद्ध में तुलसी की महिमा। तुलसी की गंध से पितृगण अत्यंत प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ हो विष्णुलोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंडार्चन किए जाने पर पितृलोक प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं। ये क्योंकि तुलसी विष्णु भगवान को अति प्रिय है और हम सभी नारायण स्वरूप का भाव में हैं, अर्थात सबके शरीर के अंदर नारायण का वास है। अब जब नारायण का वास है तो तुलसी का पत्र उसमें रख करके वह भगवान को प्रिय हो जाता है, भोग बन जाता है, भोजन बन जाता है। श्राद्ध में 3 गुणों की अति आवश्यकता है। कौन कौन से गुण हैं? पवित्रता होनी चाहिए, अक्रोध अर्थात क्रोध नहीं होना चाहिए, और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये 3 प्रशंसनीय गुण हैं। अतः श्राद्धकर्ता में ये अवश्य होने चाहिए। ये मनुस्मृति में कहा गया है। श्राद्ध में ग्राह्य फूल, कौन से फूल जो है श्राद्ध में प्रयोग किए जाते हैं? गया। श्राद्ध में मुख्य रूप से सफ़ेद पुष्प ग्रहण किए जाते हैं। सफ़ेद में सुगंधित पुष्प की विशेष महिमा है। मालती, जूही, चंपा, प्राय सभी सुगंधित श्वेत पुष्प, कमल तथा तुलसी और भृंगराज आदि पुष्प जो है प्रशस्त हैं। अगस्त्य मुनि के अनुसार भृंगराज, तुलसी, शतपत्रिका, चंपा, तिल पुष्प, ये 6 पितरों को बहुत प्रिय हैं। श्राद्ध देश अर्थात कहाँ कौन कौन से देश में श्राद्ध को नियत किया जाए जिनसे पितृ अति प्रसन्न होते हैं? गया जी में, पुष्कर में, प्रयाग में, हरिद्वार में। तीर्थों में श्राद्ध की विशेष महिमा है। सामान्यतः घर में गौशाला हो, देवालय हो, गंगा, यमुना, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के तट पर श्राद्ध करने का अत्यधिक महत्व है। श्राद्ध स्थान को गोबर मिट्टी से लीप कर शुद्ध कर लेना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर ढाल वाली श्राद्ध भूमि प्रशस्त मानी गई है। अब मान लिया जाए सभी तो तीर्थ स्थान में नहीं जा सकते, घर में करना है, तो घर में करने के लिए पहले गंगा जल से सिंचित कर लीजिए और गंगा जल से सिंचित करने के बाद दक्षिण की तरफ मुख करके, ब्राह्मण का उत्तर की तरफ हो या पूर्व की मुख हो, और तब जो है तर्पण करना चाहिए। कुशा का अंगूठी बना करके, तिल जौ लेकर के, और ब्राह्मण जो है सर्वप्रथम जजमान के मस्तक पर तिलक आदि करे और शुद्ध होकर के पवित्री धारण करते हुए अपने पितरों का ध्यान करे।
श्राद्ध में प्रशस्त अन्न फलादि। ब्रह्मा जी ने पशुओं की सृष्टि करते समय सबसे पहले गौओं को रचा, अतः श्राद्ध में उन्हीं का दूध, दही और घी काम में लेना चाहिए, अर्थात गाय का घी हो, गाय का दूध हो और गाय का ही दही हो, इनको लेकर के ये शुद्ध होते हैं। जौ, धान, तिल, गेहूँ, मूंग, सरसों का तेल, तिली का तेल, कंगनी आदि से पितरों को तृप्त करना चाहिए। आम, अमड़ा, बेल, अनार, बिजौरा, पुराना आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकैत, परवल, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर, इंद्रजौ और भतुआ, इनको श्राद्ध में यत्नपूर्वक लेना चाहिए, जो भी मिल जाए। जौ, कंगनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों, इनका श्राद्ध में होना अच्छा है, यह मार्कंडेय पुराण में कहा गया है। श्राद्ध में प्रशस्त ब्राह्मण। अब ब्राह्मण के विषय में भी श्राद्ध में कहा गया कैसा ब्राह्मण होना चाहिए। ज्ञानी हो, वेद पाठी हो और नियमित संध्या पूजा इत्यादि करता हो। लेकिन आजकल क्योंकि कमी है, सब अपने अपने कार्यों में लग गए हैं, ब्राह्मणों का मिलना विशेषतः है जो मल्टीप्लेक्स सिटियाँ हैं, बड़े बड़े शहर हैं, उन शहरों के अंदर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पाठशालाएँ, विद्यालय, गुरुकुल जरा धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जिनके कारणवश हम योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाते। ब्रह्मकुलम च सर्वभूतानाम, कहते हैं विप्र पूजे सकल गुणहीना। अगर ब्राह्मण कुल में उसने जन्म लिया है तो कर्मबद्धता के कारण उसको यह सफलता मिली है। तो ब्राह्मण को भोजन कौन कौन से करें। शील, शौच एवं प्रज्ञा से युक्त सदाचारी तथा संध्या वंदन एवं गायत्री मंत्र का जप करने वाले श्रोत्रिय ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रण देना चाहिए। तप, धर्म, दया, दान, सत्य, ज्ञान, वेद ज्ञान, कारुण्य, विद्या, विनय तथा आचार्य आदि के गुणों से युक्त ब्राह्मण इसका अधिकारी है। प्रशस्त आसन, कौन कौन से आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसके विषय में बताया गया है। जो आसन प्रयोग किए जाते हैं उनके विषय में रेशमी आसन हो, कंबल हो, ऊन का, काष्ठ हो, तृण हो, पर्ण हो, कुश आदि के आसन श्रेष्ठ हैं। बाकी आसनों में नहीं बिठाना चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक के उसमें बिठा देते हैं, ऐसे उसमें नहीं बिठाना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। समी, काश्मीर, शल्य, कदम्ब, जामुन आदि मौनश्रियम वरुण के आसन श्रेष्ठ हैं। इनमें भी लोह की कील नहीं होनी चाहिए। आसन हो उसमें लोहे की कील ना हो। कई जगह हम देखते हैं कि ब्राह्मण को पटड़ा दे दिया, पटड़े में बिठा दिया। भाई वो पटड़े में बिठा तो दो, लेकिन उसमें कील नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो भी जो है अशुभदायक हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण को हो सके तो शानदार कंबल हो या कुशा का आसन हो या पर्ण का आसन हो, इन आसनों में बिठा करके ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध में भोजन के समय मौन आवश्यक है। विशेषतः अब खाते हुए ब्राह्मण को जब आप भोजन देते हो, उसी समय आप भी विचार करते हो, ब्राह्मण से पूछते हैं अच्छा पंडित जी कैसा लगा, क्या लगा। ब्राह्मण आधा अन्न मुंह के अंदर है, आधा अन्न क्या बात करेगा, इसलिए मौन होकर के भोजन करना चाहिए। श्राद्ध में भोजन के समय मौन रहना चाहिए। मांगने या प्रतिषेध करने का संकेत हाथ से करना चाहिए। भोजन करते समय ब्राह्मण से अन्न कैसा है यह नहीं पूछना चाहिए तथा भोजनकर्ता को भी श्राद्धान्न की प्रशंसा या निंदा नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा भोजन था, बहुत नमक ज़्यादा था, मीठा था, इस प्रकार की बात नहीं। जो अन्न पितरों के निमित्त गृहिणी ने बना करके आपको दे दिया है, मौन हो करके उसे खा लेना चाहिए। यही ब्राह्मण की उच्चता है। पिंड किस किस प्रकार से पिंड दिए जाते हैं। अन्न का पिंड हो, तिल, जल, दूध, घी, मधु, धूप और दीप, ये पिंड के 8 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं। अन्न, तिल, जल, दूध, घी, मधु और धूप, दीप, ये पिंड के 8 अंग हैं। इनका प्रयोग पिंडदान करते हुए अर्थात जलांजलि देते हुए जरूर करना चाहिए। पिंड का प्रमाण क्या है। एकोद्दिष्ट तथा सपिंड में कैथ कपित्त के फल के बराबर, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध में नारियल के बराबर और तीर्थ में 10 गात्र में, अर्थात जब आप एकोदिष्ट श्राद्ध करते हो, 11-16 पिंड बनाते हो तो छोटे छोटे पिंड बनाने चाहिए। और मासिक में बड़ा पिंड हो, वार्षिक में पूरा पिंड यानी 16 का अंश 1 हो जाना चाहिए। 10 श्राद्ध में मुर्गी के अंडे के बराबर तथा गया एवं पितृपक्ष आंवले के बराबर पिंड देना चाहिए। श्राद्ध में पात्र, कौन कौन से पात्रों का प्रयोग करना चाहिए।
सोने चांदी कांसे तांबी आदि के पात्र हों। इनके अभाव में पलाश आदि अन्य वृक्ष के पत्तल में काम लेना चाहिए, पर केले के पत्ते में श्राद्ध भोजन सर्वदा निषेध है। कई कई जगह हमने देखा है केले का पत्ता ले आते हैं और केले के पत्ते में भोजन रख देते हैं। भाई, केले के पत्ते में श्राद्ध का भोजन निषेध है, इसलिए वह अशुद्ध माना गया है, अन्यथा वह श्राद्ध आसुरी हो जाता है और पितरों को प्राप्त नहीं होता। जो केले के पत्ते में आप देते हो तो उसमें श्राद्ध जो है अशुद्ध हो जाता है और यह जो है निषेध माना गया है, इसलिए इन चीज़ों का समावेश करना चाहिए। मित्रों, आइए अपने पितरों के निमित्त स्वभाव से स्वचित्त से एकाग्र भाव होकर के प्रसन्न चित्त होकर के पितरों के निमित्त प्रार्थना करें। हे पितृ परमेश्वर, हमारे सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न करें, हमारा यशमान वृद्धि हो, कुल की वृद्धि हो और अनेक प्रकार से लाभ की वृद्धि हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नई प्रवृत्ति के साथ आपके समक्ष आऊँगा। श्राद्ध पक्ष के विषय में अभी और है, श्राद्ध में क्या क्या बातें नहीं करनी चाहिए, श्राद्ध में क्या क्या जो है तृप्त भाव रहता है और कौन से पात्रों का निषेध माना गया है श्राद्ध में, उसके विषय में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप निरंतर मेरे इन वीडियो को देखते रहें और मुझे ज़रूर जो कुछ मैंने कहा है यदि कहीं कमी लगती हो तो कृपा करके मुझे सूचित जरूर करें। देखो मित्रों, ये है एक साधन है, इस साधन के द्वारा हम अपने ज्ञान को आगे बढ़ा देते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भ्रांति ना रहे। सनातन तो अपने आप में बड़ा व्याप्त है। इस सनातन के भाव को यदि हम लें तो किसने, नारायण ने बनाया, विष्णु ने बनाया, ब्रह्मा जी ने बनाया, ये किस देवी देवताओं के द्वारा इसकी रचना की, इसका अंत नहीं है, अनंत है। क्योंकि इसी प्रकार से ब्रह्मा जी को भी जब उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी के कमल की नाल में, तो ब्रह्मा जी को ये आभास हुआ कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ, मेरा जन्मदाता कौन है, और कई वर्षों तक उस कमल की नाल के अंदर घुसते चले गए, घुसते चले गए, घुसते चले गए, कई वर्ष बीत गए, लेकिन अंत नहीं मिला। अंततोगत्वः वापिस उसी कमल के फूल पे आए, आंख बंद करके ध्यान किया, भगवान का, नारायण का ध्यान किया, प्रभु मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ, मेरी उत्पत्ति का कारक कौन है। कहते हैं जब चेतना करो, जब भगवान का सानिध्य करो, अंतरात्मा से परमात्मा को आप याद करो, तो भगवान समक्ष आ गए। भगवान ने उसको, जो कि कई सहस्त्र वर्षों तक ढूंढते रहे, उसका पता नहीं चला, जैसे ही भगवान सामने नारायण बैठे हैं, खड़े हैं और उनकी नाभि कमल से वह कमल का फूल निकल करके, तो उत्पत्ति का कारक नाभि है, नारायण की नाभि से भगवान ब्रह्मा जी का उत्पत्ति कारक हुआ। इसी ब्रह्मा जी ने पूरी संसार की रचना की। इसीलिए पितृभाव में यह पितृपक्ष बड़ा उन्नति कारक है। जिन पितरों के द्वारा हमने जन्म लिया है, उनके निमित्त यदि हम थोड़ा बहुत दान पुण्य करते हैं तो हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ नए वीडियो के समक्ष आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।